मांगी हुई है क्या? ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहे हो, कोई ऐसे तो बहुत समय लगेगा। लग जाओ। तो ये क्या आस्था है आपकी या मन्नत मांगी है कोई, या मन्नत पूरी हो गई ये तो कर रहे हो? है गई मन्नत पूरी? क्या मांगा था? गोवर्धन पर्वत के ऊपर ये सीढ़ियां देख रहे हैं आप, ये गुफा है नीचे, ये तो आप पक्की बना दी गई है। पहले इसी गुफा में नीचे जाकर सारे, माना जाता है कि सारे बछड़े श्री कृष्ण गांव वाले सारे यहाँ से उतर के गोवर्धन पर्वत के अंदर गए थे। और ये जो बात है कि उन्होंने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ये उनकी मानता दिखाने के लिए, अन्यथा लोगों को पता ही नहीं था कि इस गुफा के नीचे जाके उन्होंने सिर्फ ऐसे हाथ कर दिया था और पहाड़ तो वहीं का वहीं था। इसकी में बहुत सारी गुफाएं और कंदराएं हुआ करती थी। और चूंकि ये यहाँ पर गाय चराने आते थे, पूरे पहाड़ पे डोलते थे, घूमते थे, तो उन्हें एक एक गुफा का पता था कहाँ से जाकर कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बाकी गांव वाले नहीं आया करते थे। अब ये देखिए यहाँ पे चारे चबूतरे हैं ऊपर बना दिए, ये सीमेंट के बने हुए हैं। इधर आपने श्रीनाथ मंदिर देखा ही है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड की ओर। देखिए अब हम पर्वत शिखर पर हैं, गिरिराज पर्वत पर हैं, और नीचे आप परिक्रमा करते हुए श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। तो जी आगे अब हम राधा कुंड। राधे राधे बोलो, राधे राधे। उसको उस तरफ आगे जाओ। वो देखो बंदर यहाँ पे भी है, वो रहा, वो देखो। ये राधा कुंड है, कितना गंदा पानी है देखो वहाँ पर। 45 साल पहले मैं यहाँ आया था और मुझे स्नान करके गया था, और अब देखो कितना बुरा हाल है। आसपास सारे मकान बन गए हैं। इसके उस तरफ पीला मंदिर देख रहे हो, उसके परली तरफ कृष्ण कुंड है। बाबा कोई मन्नत मांगी हुई है क्या? ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहे हो, कोई ऐसे तो बहुत समय लगेगा। लग जाओ। तो ये क्या आस्था है आपकी या मन्नत मांगी है कोई, या मन्नत पूरी हो गई ये तो कर रहे हो? है गई मन्नत पूरी? क्या मांगा था? बच्चा। बच्चा मांगा था, तो इसलिए आप ये यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हो इस तरह। श्याम कुंड देख रहे हैं और बाईं और राधा कुंड है, और यहाँ पर इन दोनों के जंक्शन के बीच में ये पुजारी जी हैं, ये बताएंगे इन कुंडों की प्राचीनता कितनी है और इनका क्या महत्व है, और राधा और कृष्ण से ये इनका क्या संबंध है। बताइए पंडित। ये प्राचीन समय से भगवान कृष्ण के समय के कुंड है। ये भगवान यहाँ कृष्ण यहाँ जब लीला करते थे, भागवत गीता सब लोग सुनते हैं, सब जानते हैं, मैं थोड़ा हल्के रूप में बताऊंगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ लीला करते थे, तो कृष्ण रोज एक एक अलग अलग तरीके के राक्षस भेजता था यहाँ। तो यहाँ भेजा अरिष्टासुर नाम का राक्षस, जो आया बछड़े के रूप। तो भगवान कृष्ण ने उसको देखा, पहचान लिया कि मेरे बछड़ों में मिलके ये उत्पाद मचा रहा है, ये राक्षस है। तो भगवान ने उसका वध
कर दिया। बलराम ने उसको पकड़ के ऐसे बलराम नहीं भगवान कृष्ण। वो देने का सूझ जो नहीं अरिष्टासुर। अरिष्टासुर, ये अरिष्टवन है, इसका पूरा नाम है अरिष्टवन। अरिष्टवन। एक समय में इसमें 40-45 साल पहले इतने बड़े बड़े कछुए होते थे राधा कुंड में। होते थे। मैंने उनसे पकड़ने की कोशिश की थी। अब क्या इसमें कछुए हैं? नहीं है, कछुए नहीं है। अब नहीं है। नहीं है, उसका कारण है, विशेष कारण मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ बहुत ये जितने भी मकान बने हुए हैं सब समझ गया। उनका प्रदूषण, पानी भी तो आप देख रहे हो, पहले मछली भी बहुत होती थी, साफ दिखाई देती हाँ, थी। एक बार करीबन 8-10 साल पहले यहाँ कम से कम 10 ट्रक मछली निकली थी। यानी क्या हुआ, कौन केमिकल डाल गया, तब से मछली होती नहीं। अच्छा, राधा कुंड का राधा से क्या संबंध है? तो फिर राधा जी ने कहा, भगवान कृष्ण आपको तो गौ हत्या का अपराध लग गया है, तो आपको तो सारे तीर्थ में जाके स्नान करके आना पड़ेगा। बोले राधा रानी मैं अब ब्रज को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता हूँ। तो सारे तीर्थ यहीं बुलाए जोगल जोड़ी सरकार ने। तो भगवान ने तो अपने बंसी से खोदा, इसके अंदर वज्रनाभ कुंड है, बंसी से खोदा। राधा रानी ने कंगन से खोदा, इसके अंदर कंगन कुंड, कच्चा कुंड। उस समय इन सब दोनों की आयु तो 7-8 वर्ष रही होगी। तो बचपन की लीला है, तो 11 वर्ष ही तो ब्रज में रहे थे भगवान। 11 साल 52 दिन। हाँ, तो ये में बचपन की कितनी लीला बड़ी बंसी होगी श्री कृष्ण की कि इतना बड़ा कुंड खोद दिया। ठाकुर जी की लीला है, हम तो थे नहीं, हम तो सुनते हैं, पढ़ते हैं। 7 साल के बालक ने तो पर्वत उठाया। ठाकुर जी की लीला है भाई। तो अगर जिसकी इतनी बड़ी बंसी होगी वो कितने बड़े होंगे? ये इतनी बड़ी बंसी से और उससे मतलब नहीं है उनका। वो तो ऐसे भगवान ऐसे कि कोई अपने मुंह से बोल दे तो कुंड बच जाए। बंसी से और शरीर से उससे मतलब नहीं है। शरीर तो उनका छोटा सा ही था, अब थे तो भगवान। चलो बंसी से बोलता। तो बरसाना यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बरसाना 21 किलोमीटर है, मथुरा 21 किलोमीटर है, यहाँ से नंदगांव 21 किलोमीटर पड़ता है एक छोड़। और यहाँ से 20-21 किलोमीटर ये 7-8 साल के बालक पैदल चल के आ जाते थे। लीला है, सब अपने अपने सब घूमते थे। हम भी बहुत पैदल घूमते थे बचपन में। अब हम भी मोटरसाइकिल से घूमते, पैदल चला ही नहीं जाता। घर से और मंदिर पे हीरा सामने घर हमारा, मोटरसाइकिल पहले तो यहाँ पे बसावट ही नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं, कच्चा होता था, रास्ते भी कच्चे होते थे। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। ये गोवर्धन की जो परिक्रमा हम करके आए हैं, राधा कुंड पे पहुँचे हैं। तो गोवर्धन की जो पूजा होती है ये इंद्र की पूजा रुकवाने के बाद से शुरू हुई। यहीं से सनातन धर्म का पतन शुरू होता है, जब हम वेदों से पुराणों की ओर गए। ऐसे कई दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर परिक्रमा करते हुए। ये देखिए, ये एक एक पत्थर आगे रखते हैं पीछे से उठाकर, फिर दंड बैठक लगा रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी बंदर ही बंदर भाई हाथ दो। अब हम मानसी गंगा जा रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा का अंतिम पड़ाव मानसी गंगा। मानसी गंगा में इतनी बदबू है, इतना गंदा पानी है, पता नहीं लोग नहा कैसे रहे हैं यहाँ पर। बट यार कितने पैसे लेते हो घुमाने के? कितने पैसे? 50 रुपये सवारी।
इतनी रोचक जानकारियाँ देने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोगों ने अभी तक ना तो लाइक किया वीडियो को, ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं साथ में एक जानकारी और दे दूँ। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 262 में एक कथा आती है कि श्री कृष्ण और बलराम का युद्ध बाणासुर से होता है, और बाणासुर की ओर से शिव, उनके गण, गणेश, बहुत सारे योद्धा, श्रृंगी भृंगी, ये सब युद्ध करने आते हैं। उस युद्ध में बलराम श्री गणेश का एक दांत तोड़ देते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि शिव पुराण में परशुराम दांत तोड़ते हैं गणेश का, इसी प्रकार भविष्य पुराण में कार्तिकेय गणेश का दांत तोड़ते हैं। 3 अलग अलग पुराण, और तीनों अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्यक्ति गणेश का दांत तोड़ रहे हैं, और वो एक दंत कहलाते हैं। इस पुराण को सही माने, स्किप ना कीजिए। ऐसी और रोचक जानकारियाँ आगे आपको और मिलती रहेंगी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के साथ ये कड़ी समाप्त होती है। श्री कृष्ण जीवन व्रत सीरीज की ये हो सकता है अंतिम कड़ी हो। प्रभु ने चाहा तो इससे आगे कंसवध, द्वारिका, मथुरा, यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र की भी वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना ही। अब परिक्रमा पूरी हो चुकी है। नमस्कार।